प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। बच्चों, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ये बहुत ही भयानक फैलता जा रहा है। ऐसे हम विद्यार्थियों को कॉलेज में आने की सलाह नहीं देते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जीवन निर्वाह करें और मास्क पहने और समय पे सैनिटाइज़र वगैरह करते रहें। तो ऐसी नीति हमारी गवर्नमेंट की भी ये नीति रही है कि बच्चों को घर बैठे ही परीक्षा से संबंधित अर्थात उनको ज़रूरत का यानी उनकी पढ़ाई भी बाध्य ना हो, तो उनको घर पर बैठे ही समय समय पर उनको वीडियो द्वारा PDF द्वारा उनको पढ़ाई करवाते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे BA पार्ट 3rd ईयर का फर्स्ट पेपर यानी प्रमुख राजनीतिक विचारक, जिसमें हम मैकियावेली को पढ़ रहे हैं, तो मैकियावेली का हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि किस तरह से उन्होंने कठोर कानूनों का पालन करने की सलाह दी है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। मंत्रियों की नियुक्ति में सावधानी। यानी शासन की सफलता के लिए जरूरी है कि शासक केवल योग्य, गुणी, सत्यवादी, स्वाभिभक्त एवं सदाचारी व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। इससे उसे कभी भी मंत्रियों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, उनसे प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सफल, गुणवान, योग्य मंत्री होंगे तो राजकार्य सही चलेगा, ये मैकियावेली का कहना था। और वह मंत्रियों से पे ज़्यादा विश्वास नहीं करे, उनसे प्रभावित भी नहीं हो, तो शासन और सफलता में सदैव ही सफल रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, चापलूसों से दूरी बनाए रखना। तो ये आपने देखा बच्चों कि किस तरह से चापलूस लोग बहुत ही जल्दी सत्ता के करीब आ जाते हैं। तो मैकियावेली ने इन चापलूसों को भी अपने से दूर रखने की सलाह दी है और शासक को प्रयत्नपूर्वक इस दुर्गुण से बचना चाहिए और चापलूसों को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीति। एक राज्य यथार्थ राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? वह अपने राज्य में तो सफल होने के लिए प्रयास कर ही सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र यानी दूसरे राज्यों के साथ उसके किस तरह से संबंध होने चाहिए, कैसे उसकी नीति अपनानी चाहिए, इसके ऊपर भी मैकियावेली ने काफ़ी जोर दिया है। और उसने बताया है कि शासक को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए कि सदैव शक्ति संतुलन उसके पक्ष में बना रहे। उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी पड़ोसी राज्य अथवा वे आपस में मिलकर ही रह सकते हैं और दूसरे राज्य को शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए। यानी शक्ति जो है वो उसका संतुलन बना रह सकता है, यानी कोई भी पलड़ा भारी नहीं हो सकता, पड़ोसी को भी शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनाकर मैकियावेली सफल शासन होने की कला सिखाता है और शासक को शक्तिशाली अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनाई जाने वाली नीति बताता है। फिर गया है नेक्स्ट है बच्चे, जीते गए प्रदेशों के प्रति नीति। जब शासक युद्ध में किसी राज्य को जीत ले तो उसे उपनिवेश बना लेना चाहिए। जिस विजित राज्य की प्रजा का विश्वास एवं मित्रता प्राप्त करनी चाहिए। इस दृष्टि से जरूरी है कि शासक उस राज्य के कानूनों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धार्मिक रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं करे और प्रजा के प्रति सदाचारपूर्ण व्यवहार करे। नेक्स्ट है बच्चे, जनसंख्या संबंधी नीति। शासक को अपने राज्य में जनसंख्या में वृद्धि होने देनी चाहिए ताकि राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध हों। मैकियावेली ने राज्य के उत्थान एवं विस्तार में मानव शक्ति का विशेष महत्व अपनाया है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि
जनसंख्या संबंधी नीति, यानी वर्तमान में हमारे भारत में हम जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन उस समय मैकियावेली आधुनिक युग में जब से ही प्रवेश करता है, आधुनिक युग का विचारक है, तो उसने जनसंख्या को कहा कि बढ़ाना चाहिए, यानी जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उससे हमें राज्य के लिए अच्छे सैनिक पर्याप्त मिलते रहेंगे। तो इस तरह से मैकियावेली के उपरोक्त विचारों से स्पष्ट है कि वह कल्पना के भावी शासक को सफलता का ऐसा दर्शन देना चाहते जिससे मात्र साध्य का महत्व हो, साधन का नहीं। इसलिए उसने राज्य के हितों की रक्षा के लिए शासक को ऐसी कला को प्रस्तुत किया है जिससे महान राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छल, प्रपंच, चालाकी, निर्दयता, युद्धप्रियता, राज्य विस्तार आदि के समुचित साधनों एवं नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें मैकियावेली का दर्शन राज्य की अपेक्षा राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने का सिद्धांत है। वह प्लेटो, अरस्तु, हीगल, ग्रीन अथवा मार्क्स की तरह राजनीतिक दार्शनिक नहीं है, अपितु है एक व्यवहारिक राजनीति शास्त्री है। राजनीति में अनैतिक साधनों के समर्थन के लिए प्राय मैकियावेली की निंदा की जाती है, किंतु इस बारे में मैक्सी का मत है कि उसने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया। वह तो सदियों पहले हो चुकी थी, किंतु उसने जिस निर्दयी स्पष्टवादिता के साथ उच्च पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पाए जाने वाले पवित्र कष्टों के दुर्भाग्यपूर्ण मिथ्याचार को बेनकाब किया और उसने वह प्रशंसा का पात्र है। तो इस तरह से हम बच्चों देखते हैं कि आलोचक उसको कहते हैं कि उसने राजनीति में निर्दयता का जो प्रयोग किया है उसने वह दार्शनिक नहीं कहलाता, बल्कि एक नहीं अच्छा शासक, अच्छा राजनीति शास्त्र नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों ये तो बहुत पहले से चली आ रही है कि राजनीति में नैतिकता के स्थान पर अनैतिकता का भी प्रयोग होता है, यानी राजा को सफल, कुशल संचालक, योग्य और चालाकी, प्रपंच आदि सभी गुणों का सहारा लेते हुए अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से आज का टॉपिक बच्चों यही, नेक्स्ट हम मैकियावेली के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।